नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे, आप सभी खुश रहें, ऐसे हम आशा करते हैं। और आपके सामने एक हाथ हम लेके आए हैं, और ये थोड़ा सा कह सकते हैं इनकी एज है थोड़ी सी कम है, लेकिन इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमसे किए गए हैं कि इनके फ्यूचर के बारे में बताएं। और काफ़ी कुछ तकलीफ़ें और काफ़ी कुछ जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं, और कब तक रहेंगी और कब तक यहाँ पर जो स्थिति है वहाँ पर सुधरेगी। तो पूरे हाथ को हम यहाँ पर रीड करेंगे। अगर अपना हाथ आप रीड करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर को फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एक अच्छा सा कर लेते हैं, पिक काफ़ी क्लियर है। पहले तो आप यहाँ पर देखें तो एज इनकी जो है 15 साल है। तो 15 साल के हिसाब से हम देखें तो अभी हाथ में मेच्योरिटी जो है अभी आएगी, लेकिन हम इस हाथ के लेकर हम प्रेडिक्शन करें तो हाथ जो है स्क्वायरिश पूरा नहीं बन पा रहा है। पूरा हाथ यहाँ पर स्क्वायरिश नहीं है, नीचे की तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो है थिकनेस की कमी नज़र आ रही है, जिसके वजह से हमें नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी मेहनत में थोड़ी सी टाल मटोल हो सकती है, या फिर वो पढ़ाई को लेकर हो, किसी काम को लेकर कोई भी काम करेगा थोड़ा टाल मटोल ऐसे ज़्यादा करेगा। मेहनत करने की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम यहाँ पर हाथ से नज़र आ रही है। लेकिन अभी हाथ में थिकनेस और आएगी, लेकिन इस एज से हम देखिए तो मेहनत यहाँ पर हाथ में कम यहाँ पर नज़र आ रही है। इस हैंड की यहाँ पर थोड़ी अच्छी बात यह है कि जो फिंगर्स की लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। तो ज़रूर जहाँ तक लाइफ में कामयाब होगा, और ये कंफर्म है कि धीरे धीरे जो जैसे जैसे यहाँ पर मैच्योरिटी आएगी लाइफ में, यहाँ पर जो चीज़ें हैं इनके लिए अच्छी होंगी। और थोड़ा सा अभी जो है हाथ में दिख रहा है कि फिंगर्स में आपको हल्का हल्का गैप यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बताता है कि थोड़ा सा पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको परेशानी कर सकती हैं। ख़ास तौर पर खर्चे रिलेटेड जो परेशानियां हैं, जो पैसों को जोड़ने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी हाथ में कम रह सकती है। हाथ में थोड़ा सा कह सकते हैं कि थिकनेस कमी है, तो थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी वहाँ पर होने के चांसेस रह जाते हैं। थोड़ा हड्डियों से रिलेटेड दिक्कतें जो हैं ऐसे जातकों को परेशान करती हैं। हड्डियों से रिलेटेड हो गया, या फिर स्किन इन्फेक्शन हो गया, ऐसे जो चीज़ें हैं जातकों को परेशान करने के लिए योग्य होती हैं। फिंगर्स पे आपको थोड़ी सी आड़ी लाइनें यहाँ पर दिखेंगी। तो जैसे इनका क्वेश्चन था कि अग्रेशन इस जातक में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये नज़र आ रहा है, क्योंकि आड़ी लाइनें हैं थोड़ा सा जातक को थोड़ा सा अग्रेसिव बनाती हैं। अगर खड़ी लाइनें हैं तो ज़्यादा जो है मिलनसार व्यक्ति रहता है, प्यार मोहब्बत से बात करता है। लेकिन अगर आड़ी लाइनें ज़्यादा दिख रही हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा लड़ाकू स्वभाव है, और इसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन हाथ में मैच्योरिटी आनी है, बचपना है ये दिख रहा है। लेकिन डिस्प्यूट का कारण जो है ये लाइनें बन सकती हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा, या फिर हम कह सकते हैं कि अग्रेशन में जल्दी आ जाना, या फिर कह सकते जल्दी गुस्से में आ जाना, ये क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है। अगर मैं थंब की बात करूँ, थंब के ऊपर यहाँ पर एक प्रॉपर जॉब का सिंबल अभी नज़र आ रहा है और जाकर प्रोमिनेंट होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि पैसे की चीज़ हाथ में अच्छी रहने वाली है। आने वाले टाइम में पैसा काफ़ी अच्छा ज़्यादा कमाएगा और हाथ में होगा भी। बस थोड़ा सा ये है कि खर्चीला स्वभाव अभी नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें सुधर जाएगी, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। अगर फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो फिंगर्स की लेंथ अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो गुरु की फिंगर है वो छोटी हो रही है, लेकिन सूर्य की फिंगर यहाँ पर ज़्यादा लंबी है। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भरपूर रहने वाली है। किसी तरह की कला को लेकर अगर आगे जाएं तो उसमें सफलता यहाँ पर मिलने के आसार हैं। थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पर कम है, लेकिन अगर सूर्य अच्छा है तो ज़्यादा के अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छी होगी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इनका जो बुध की फिंगर है वो यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस को भी पार कर रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, मतलब बोल चाल में ऐसे ज़्यादा काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं कह रहा कि मीठे बोल, ऐसा कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है जातक में, मतलब जो अपनी बात को जो व्यक्त करने की जो पावर है ऐसे जातक में काफ़ी अच्छी होती है। और बोल चाल में या फिर कह सकते हैं कॉन्फिडेंस में ऐसे जातक में कमी नहीं रहती। अगर उसी फील्ड में ऐसे जातक आगे जाए तो वो काफ़ी अच्छा नाम कमा सकेगा, ये यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहा है। अगर मैं शनि फिंगर की बात करूँ, शनि की फिंगर अच्छी है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अभी थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी है, अभी सब बचपना यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आगे टाइम में जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी, लाइफ में ग्रोथ भी यहाँ पर अच्छी देखेगी और किस्मत भी यहाँ पर साथ देगी। तो ये यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहा है। चलिए माउंट्स की बात करते हैं। माउंट्स पर यहाँ पर क्या कुछ साइन बन रहे हैं। पहले तो आप यहाँ पर देखें कि गुरु माउंट को आप देखें,
ग्रुप माउंट अभी के हिसाब से आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ वल्ले की स्ट्रक्चर बनती हुई आपको दिखेंगी, जो पैसे की स्थिति को यहाँ पर अच्छा दिखाता है। और अभी शायद यहाँ पर वो मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, भगवान को मानने वाला होगा और काफ़ी अच्छी दया भावना ऐसे ज़्यादा के मन में होती है, तो ये यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में ये इसका फल यहाँ पर अच्छे मिलेंगे, अभी जो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें अच्छी आपको होती हुई दिखेंगी। और अगर यहाँ पर मैं शनि पर्वत की बात करूँ तो शनि पर्वत के ऊपर आपको कुछ खड़ी लाइनें यहाँ पर नज़र आएंगी, देखिए यहाँ पर। और ये यहाँ पर पैतृक संपत्ति के साइन को बताती है, मतलब कोई रुपया पैसा या फिर कोई ज़मीन जायदाद या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पूर्वज के हिसाब से मिलती है, अपने माता पिता से मिलती है, या फिर कह सकते किसी घर के मेंबर से मिलने के चांस यहाँ पर काफ़ी अच्छे योग बनाती है, उसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखी गई है। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और इसका माउंट जो है थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा उभार नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पर थोड़े से कमी हो सकता है। तो रेमेडीज़ जो है शनि के कर सकते हैं, और शनि की अगर रेमेडी करते हैं तो मन भी शांत होगा और किस्मत भी साथ अच्छी देगी। तो यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा प्रॉपर यहाँ पर अभी नहीं पहुँच रही है। 15 साल की एज में भी भाग्य रेखा और बनेगी, लाइनें और क्रिएट होंगी, हाथ में और मैच्योरिटी आएगी। लेकिन अभी हम प्रिडिक्ट करें तो यहाँ पर हाथ में भाग्य रेखा शनि पर्वत तक नहीं पहुँच रही है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव बात है। अगर मैं यहाँ पर बुध पर्वत की बात यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करूँ तो अभी सूर्य पर्वत पर यहाँ पर कुछ आपको स्ट्रक्चरें बनती हुई दिखेंगी, फिश की स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखेगी, जो आगे चलकर और प्रोमिनेंट होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो है लाइफ में थोड़ा सा सीरियसनेस कम है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी लाइफ हाथ में सीरियसनेस भी आएगी और इनके नेचर में भी सीरियसनेस आएगी। तो ये लाइफ जो है चेंजेबल होगी, क्योंकि अच्छे साइन इनके हाथ में नज़र आ रहे हैं। और हल्का सा कर्ल और विनस यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो यह बताता है कि जहाँ तक ऐसा नहीं कि सीरियस नहीं है, सीरियस भी होगा। और दिखाता है कि जहाँ तक ने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया है, इनके परिवार ने स्ट्रगल किया है या फिर निचले स्तर से ऐसे जहाँ तक उठता है, तो ये यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत के ऊपर आपको साइन यहाँ पर नज़र आएंगे, चौबीस से यहाँ पर स्क्वायर के साइन आपको हल्के से नज़र आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर अच्छी बात है। एक तिल का निशान आपको हाथ में नज़र आएगा, जो ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दे सकता है, खास तौर पर वैवाहिक जीवन में थोड़ा नेगेटिव प्रभाव रहने के चांस यहाँ पर होते हैं। और थोड़ा सा जातक अड़ियल स्वभाव का हो जाता है, अग्रेशन जातक में अधिक आने के चांस यहाँ पर रहते हैं, तो ये हाथ में नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत अच्छा है इनका। शुक्र पर्वत जो है काफ़ी डेवलप है और अच्छी स्पेस है इसके ऊपर खड़ी लाइनें आपको ज़्यादा दिखेंगी, जो लाइफ की अपॉर्चुनिटी को बताती है। जातक के जो संबंध हैं वो अच्छे रहेंगे आने वाले टाइम में, और चीज़ें जो हैं, जो फॉर्च्यून है या फिर ऐशो आराम वाली चीज़ें, उसको अटेन करेगा जातक। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रगल वाला पीरियड यहाँ पर रहने वाला है। कई अच्छी बातें यहाँ पर दिख रही हैं। थोड़ा सा मून माउंट यहाँ पर वीक है, जैसे यहाँ पर बताया था कि थोड़ा सा हाथ में थिकनेस की कमी थी, उसके हिसाब से मून माउंट जो इनका थोड़ा सा दबा हुआ है, तो मन जो है अभी अशांत रहने की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन आगे चलकर हाथ में जैसे जैसे यहाँ पर थिकनेस आएगी, वैसे वैसे मून जो सभी माउंट है उसमें डेप्थ जो है आते रहेगी। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर दिखेगा कि 3 साल बाद जब यहाँ पर ये एज इनकी 18 साल हो जाएगी या फिर 20 साल होगी, तो ये चीज़ें अच्छी होती जाएंगी और इसके ऊपर अच्छे साइन भी आएंगे और मन भी इनका शांत होगा। तो ये यहाँ हाथ में नज़र आ रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं इनके कैरलन को। तो कैरलन यहाँ पर क्या बता रही है, जैसे यहाँ पर एज है, एज के हिसाब से हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि 15 साल एज है इनकी। तो अभी जो है प्रॉब्लम यहाँ पर हाथ में आपको नज़र आएंगी, या फिर वो देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा आपको यब के सिंबल छोटे छोटे आइलैंड बनते हुए दिखेंगे, जो ये बताता है कि जो कष्ट है, बीमारियां वगैरह, या फिर कह सकते हैं कि जो शारीरिक कष्ट है वो होने वाले हैं, ये चलेंगे यहाँ पर। कम से कम आप मान के चले कि आपको यहाँ पर भी एक यब का सिंबल बनता हुआ दिखेगा। और ये जो है परेशानियाँ हैं कम से कम 22 से 23 साल तक चलने वाली हैं, लेकिन उसके बाद अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और अच्छे साइन आपको देखने को मिलेंगे। एक हल्का सा और यहाँ पर एक यब का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा। देखिए पहले तो आप यहाँ पर देखें, एक ये यब का सिंबल है जो कम से कम 22 की एज में, 20 की एज में आपको बनता हुआ दिखेगा। एक और यब का सिंबल आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, जो यहाँ पर एज यहाँ पर 24 से 25 के अराउंड यहाँ पर छोटा सा आइलैंड बनता हुआ दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कोई ऐसी बीमारी जो है लंबे टाइम तक चलने के आसार जो हैं ये रह सकते हैं, और वो शारीरिक कष्ट ही है, या फिर हम कह सकते हैं कि शारीरिक कष्ट है, या फिर कैसे किस तरह की बीमारी अचानक से उभर आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो दिख रही हैं।
तो ये यहाँ पर अच्छी बात नहीं है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो जो ग्रोथ आपको दिखेगी, हल्की सी प्रोग्रेशन लाइन आपको दिखेंगी। यहाँ पर देखिए, पहले तो थोड़ा सा एज जो है प्रेडिक्ट करने के लिए कम है, 18 से 20 साल मैक्सिमम एज चाहिए, लेकिन अभी हम प्रेडिक्ट करें तो आपको यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर दिख रही है। और ये जो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बन रही है, देखिए, कम से कम आप मान के चले कि यहाँ पर 35 से 38 की एज में जो है प्रोग्रेस लाइनें बन रही हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी, 2-3 साल में आपको यहाँ पर प्रोग्रेस लाइनें और भी यहाँ पर बनती हुई दिखेंगी, लेकिन अभी जो है थोड़ी सी कम यहाँ पर हाथ में नज़र आ रही हैं। अभी की एज हम देखें तो अभी की लाइफ लाइन से यहाँ पर एज लंबी दिख रही है। इसमें कोई हेल्थ इशू ज़्यादा मेजर यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो हेल्थ इशू यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर 22 से 23 साल की एज में यहाँ पर अभी तक जो नज़र आते हुए मुझे दिखे। देखिए, इस एज तक ये हेल्थ इशू यहाँ पर नज़र बनते हुए आपको दिखेंगे। अगर मैं कैरलाइन की बात करूँ तो कैरलाइन जो है अभी नहीं है। जैसे इनकी एज यहाँ पर 15 साल आपको नज़र आ रही है, 15 साल जैसे इन्होंने बताया। तो अभी जो कैरलाइन यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कैरलाइन एक्चुअल में स्टार्ट हो रही है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है यहाँ पर 25 के बाद से। 24-25 की एज में ही कैरलाइन स्टार्ट हो रही है। उसके बाद से लंबा पीरियड यहाँ पर इनका चलेगा। और जो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 30 के बाद यहाँ पर कोई भाग्य रेखा आपको नज़र नहीं आएगी। ये आपको बनती हुई दिखेगी जब यहाँ पर एज इनकी आगे बढ़ेगी। लेकिन जो एक्चुअल में जिनका कैरियर स्टार्ट होगा वो यहाँ पर 24 से 25 के अराउंड ही होगा, और उसमें अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं माइंड की बात करूँ तो माइंड थोड़ा सा आपको डेप्थ जो है कम नज़र आएगी। देखिए, माइंड जो है पहले तो आपको ऊपर की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखेगी। तो हम कह सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा तक रहेगा। और प्रैक्टिकल मतलब अपने हम कह सकते हैं कि दिल की ज़्यादा करेगा, दिमागी कम सुनेगा। लेकिन जब यहाँ पर जो एज यहाँ पर है, कम से कम जब 25-26 के बाद यहाँ पर जब टाइम आएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं उसके बाद जो उसका पीरियड आएगा, उसके बाद हाथ में आपको मैच्योरिटी दिखेगी, इनकी नेचर में मैच्योरिटी दिखेगी, और नेचर में थोड़ी सीरियसनेस आने के चांस यहाँ पर हैं। तो उसके बाद अच्छी ग्रोथ आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। माइंडलाइन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी पर्टिकुलर आपको दिक्कत नज़र नहीं आएगी। जहाँ मैं यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर कट वगैरह है या फिर कोई आइलैंड वगैरह आपको दिखेगा, ऐसा कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। छोटा सा एक आइलैंड आपको बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, इस एज में जो एज बन रही है ये कम से कम 25 के अराउंड ये एज बन रही है। और एक छोटा सा आइलैंड आपको यहाँ पर भी दिखेगा, ये यहाँ पर एज जो बन रही है 35 के अराउंड बन रही है। तो इस एज में कुछ दिक्कतें इनको होंगी, और ये मेंटली डिस्टर्बेंस या फिर मेंटली प्रेशर हो सकता है। लेकिन और उसके आगे कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आ रही। हार्ट लाइन अगर चेक करें तो हार्ट लाइन में भी दिक्कतें आपको नज़र आएंगी थोड़ी सी। अभी के एज में हम प्रेडिक्ट करें, हार्ट लाइन जो है जाकर यहाँ पर 2 मुखी नहीं 3 मुखी हो रही हैं। तो जैसे में ये अच्छा साइन है, ये थोड़ा सा इंडिकेशन करता है कि लाइफ में जा तक करेगा कुछ बड़ा। लेकिन ये एग्रेशन को भी दिखाता है, क्योंकि कुछ लाइनें यहाँ पर निकल कर यहाँ पर मंगल क्षेत्र की तरफ यहाँ पर रुख कर रही हैं। तो अभी के क्षेत्र, अगर अभी के हम बात करें तो इसी कारण यहाँ पर एग्रेशन यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यह लाइनें जो हैं आगे जाकर बदलेंगी, लेकिन अभी के एज में यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, बीमारी की बात करें, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ आइलैंड्स यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे। और ये जो आइलैंड बन रहा है ये सीधा यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल सूर्य रेखा के नीचे या फिर सूर्य पर्वत के नीचे बन रहा है। तो थोड़ा सा आंख से रिलेटेड दिक्कतें होने के चांस रहते हैं, और पेट से जुड़ी परेशानियां या फिर पेट से जुड़ी बड़ी बीमारी होने के चांस यहाँ पर रहते हैं। लीवर से इन्फेक्शन वगैरह रोग ऐसे जातक को सताते हैं। तो ये कंडीशन हाथ में बन रही है। लेकिन अच्छे साइन भी हाथ में, अभी हाथ में मैच्योरिटी नहीं है, अभी सीरियसनेस नहीं है, और हाथ में थोड़े से अग्रेशन हाथ में दिख रहा है। तो इसकी वजह से लड़ाई झगड़े का कारण ये बन सकता है। लेकिन जब यहाँ पर जो एज है 24-25 के पार होगी, उसके बाद आपको मैच्योरिटी हाथ में दिखने को मिलेगी। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।